हेलो एवरीवन। सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं नेक्स्ट, उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। तो लास्ट के वीडियो में जो हमने किया था, हमने स्टैक को पढ़ना स्टार्ट किया था एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टैक में हमने जो किया था वो की थी हमने स्टैक क्या होता है, स्टैक के ऑपरेशंस कौन से होते हैं, वो उनका ड्राई रन किया था स्टैक के, और स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, स्टैक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली 2 वेज थे हमारे पास, हमने जो देखे वो थे स्टैक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरेज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। तो उसी में आगे बढ़ते हुए हमारी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है फिर कि स्टैक को हम एरे से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और लिंक लिस्ट से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एरेज का रिप्रेजेंटेशन देखा था और इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था। तो आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट है, मैं एक बार पेंसिल को कनेक्ट कर लेती हूँ, कनेक्ट नहीं है शायद। तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लिंक लिस्ट के बारे में, सिंगली लिंक लिस्ट को हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट ही हमारी कनेक्टेड है। तो अभी हम वो टॉपिक पढ़ते हुए जा रहे हैं जो हमारे एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे डबली लिंक लिस्ट है, तो अभी जब हम थोड़ा फर्दर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिंक लिस्ट की हो गई है सिंगली लिंक लिस्ट, और यहाँ पे भी हमारा जो है सिंगली लिंक लिस्ट का ही यूज़ है। तो इसलिए हम स्टैक में जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। और लिंक लिस्ट में जब हमने पढ़ा था एक नोड होता है, नोड हम जो क्रिएट करते हैं वो स्ट्रक्चर की हेल्प से करते हैं। स्ट्रक्चर में हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, जिसमें एक पॉइंटर होता है और दूसरा हमारा कोई भी डेटा टाइप होता है। हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, इंटीजर का हम बेसिकली यूज़ करते हैं यहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, बट हम स्ट्रिंग भी एज अ डाटा ले सकते हैं। तो नोड होता है लिंक लिस्ट के अंदर। तो लिंक लिस्ट के थ्रू ही हम यहाँ पे स्टैक को इम्प्लीमेंट करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले है, जब लिंक लिस्ट हमने क्रिएट की यहाँ पे और जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, और जब भी हम उस लिंक लिस्ट को क्रिएट करते थे तो हम कैसे करते थे, स्ट्रक्ट नोड। तो बेसिकली हम क्या यूज़ करते थे यहाँ पे, ये पॉइंटर होता है। पॉइंटर क्या करता है, किसी और का एड्रेस स्टोर करता है। तो जब भी हम नया नोड बनाते हैं इस स्टैक के अंदर, ये एड्रेस होता है जो आगे जाके किसी और नोड का एड्रेस बनने वाला है, और ये होता था डाटा पार्ट। तो हम हमेशा पॉइंटर क्या करता है, किसी दूसरे चीज़ का एड्रेस स्टोर करता है, किसी वेरिएबल का कह सकते हैं। यहाँ पे हम नोड भी एज एन वेरिएबल हम यूज़ करें। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है बाय पॉइंटर टू हेड नोड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो स्टैक हमने पढ़ा है यहाँ पे, स्टैक का क्या मीनिंग है कि जैसे प्लेट्स होती हैं हमारी, हमने पढ़ा था कॉइन्स और कैरम की गोटियाँ, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टैक होता है, एक के ऊपर एक रखी होती है। जो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन से वाली, टॉप की निकालेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे। अब जब स्टैक हम लिंक लिस्ट के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है कि हम कहीं भी इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, बट स्टैक का टॉप क्या होना चाहिए, होता है हमेशा हेड ऑफ लिंक लिस्ट होता है। तो यहाँ यही बताने की कोशिश की गई है कि जो हेड ऑफ लिंक लिस्ट है वो एक पॉइंटर होता है, और वो पॉइंटर हमारा स्टैक का टॉप कहलाएगा। रिप्रेजेंट बाय पॉइंटर टू हेड नोड। तो हेड नोड से हमेशा हमारा इंसर्ट और डिलीट भी होगा। तो यहाँ से हमें ये बताया गया है कि ये हेड नोड होता है, ये एक पॉइंटर होता है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे लिंक लिस्ट को या फिर स्टैक को। स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, ईच प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ स्टैक। तो जितने भी ये प्रेजेंट होते हैं इसे हम बोलते हैं ये स्टैक के एलिमेंट हैं। जो ये लिंक लिस्ट के नोड्स हैं, नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट स्टैक एलिमेंट, स्टैक के एलिमेंट हैं। तो ये एक तरीके से इस तरीके से दिखेगा, और जो लास्ट वाला होगा इसे हम बोलेंगे ये हेड है। यहाँ से स्टार्ट है हमारा, हेड इज टॉप ऑफ स्टैक। सिंगल लिंक लिस्ट का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हमारा हेड नोड है, हमारा पुश भी यहीं पे होगा। सॉरी, ये क्या होना चाहिए, ये पॉप मीन्स निकालना, पुश मीन्स ऐड करना। तो पुश पॉप ऑपरेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हेड नोड से ही हमारा ये सबसे रिसेंट एलिमेंट होता है कि सबसे पहले हम जहाँ इंसर्ट कराते हैं वो क्या होता है, हमारा हेड नोड।
ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, मीन्स सबसे पुराना। जब सबसे पहले हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट होगी, ये सबसे ओल्डेस्ट क्यों है, ये न्यूएस्ट क्यों है, उसका रीज़न ये है कि जब हमने फर्स्ट टाइम लिंक लिस्ट क्रिएट की उसके अंदर हमने नल ऐड किया। अब लिंक लिस्ट के अंदर तो हम नेक्स्ट नोड ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, देन यहाँ पे जाएगा, यहाँ। लेकिन स्टैक क्या होता है कि जब भी हम स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोड कैसे करेंगे, जो सबसे पहले नोड आएगा वो होगा हमारा टॉप, और जो पहले लिंक लिस्ट का नोड है लाइक 0 और कोई एड्रेस दे दिया मैंने 120 इस नोड के लिए, जो नेक्स्ट आएगा हमारा, तो पहली बार क्रिएट हुआ टॉप यहाँ पे हुआ हमारा, यानी कि लिंक लिस्ट का नोड, यानी कि हेड नोड कहाँ पे आया, यहाँ पे। अब मैं दूसरा एक स्टैक में डालूंगी तो वो टॉप हो जाएगा, राइट, टॉप हो जाएगा, यानी कि हेड नोड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो जो पुराने वाला था हमारा वो तो नीचे ही जाएगा, पुराने वाला नीचे जाएगा, तो वो क्या होगा हमारा ओल्डेस्ट एलिमेंट बनेगा। अब नया वाला हम कहाँ ऐड करते हैं, हमेशा टॉप पर। टॉप क्या होता है, लिंक लिस्ट का हेड होता है। तो इस वजह से जब सबसे पहले जो चीज़ आई थी वो हमारी लास्ट में चली जाती है, तो ये हमेशा पहले वाला लास्ट में जाएगा, फिर सेकंड वाला उसके लास्ट, फिर थर्ड वाला उसके लास्ट। टॉप पे क्या रहेगा, जो हमारा रिसेंट हमने ऐड किया था, तो इसलिए ये मोस्ट रिसेंट एलिमेंट है और ये सबसे पुराना एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि पुश पॉप पीक एम्प्टी सारे हम ऑपरेशंस देख चुके हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो जैसे हम एरेज के थ्रू करते हैं वैसे हम लिंक लिस्ट के भी थ्रू करते हैं। जस्ट डिफरेंसेस ऑफ लिंक लिस्ट की को क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें लिंक लिस्ट में कैसे इंसर्ट डिलीट करेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पे इज एम्प्टी क्या होता है, इज एम्प्टी ट्रू होता है इफ स्टैक इज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब अगर हमारा ये स्टैक है, ये खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है, लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, हेड नोड ही हमारा नल है, तो क्या हो जाएगा, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। और हमेशा हम जो चेक करेंगे लिंक लिस्ट को, एम्प्टी के केस में तो यही होता है कि अगर हेड ने कुछ रिटर्न किया है तो ठीक है, अगर हेड ही हमारा नल है तो लिंक लिस्ट खाली है। मान लीजिए यहीं पे हमारा नल है, कोई नोड का एड्रेस ही नहीं है, तो यहीं से हम बोल देंगे खाली है, तो बिग ऑफ 1 टाइम लगेगा इसमें, आगे तो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे, तो स्पेस भी बिग ऑफ 1 लगेगा। पुश अगर हम कर रहे हैं, कोई नया एलिमेंट अगर हम ऐड कर रहे हैं, ऐड न्यू एलिमेंट, तो नया एलिमेंट जब भी हम ऐड करेंगे तो उसके लिए हम कहाँ ऐड करेंगे, सिर्फ हम हेड पे ही ऐड करेंगे, तो हमें सेकेंड एलिमेंट या थर्ड या लास्ट में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब एक ही एलिमेंट के लिए लूप चलेगा, फर्स्ट ही एलिमेंट को हमें हमेशा चेंज करना है, तो हमें बिग ऑफ 1 ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि एक ही बार में हमारा काम हो गया। जब मल्टीपल टाइम चीज़ रिपीट होती है तब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, कि जैसे मैंने एक लूप लगाया और ये 1 से 10 बार चलेगा, तो पहली बार चला, फिर दूसरी बार चला, फिर तीसरी, तो ये 10 टाइम रिपीट हुआ, तो 10 टाइम इज 10 टाइम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो n की वैल्यू 10 हो गई, तो यहाँ पे n टाइम चलेगा, लेकिन यहाँ हमेशा एक ही बार चल रहा है, तो एक ही कॉम्प्लेक्सिटी होगी टाइम की, बिग ऑफ 1। पुश भी हेड से ही होता है, पॉप भी, डिलीट भी हम हेड को ही करते हैं, तो हमेशा उसकी भी 1 होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पीक क्या होता है कि ऑलवेज हमें पता है हमें हेड नोड को ही रिटर्न कराना है, हेड ही तो हमारा टॉप होता है, तो टॉप नोड इज पीक, तो वो भी हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगी यहाँ पे। अब है पुश ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म करते हैं, क्रिएट ए न्यू नोड। हम पुश कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट हमारी दी गई है यहाँ पे, ये हमारा हेड नोड है जो ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे, न्यू नोड, उसके अंदर डेटा डालेंगे, उसके अंदर एड्रेस डाल देंगे किसका, हेड नोड का, और अपना हेड को अपडेट कर देंगे, सिंपल सा ही होगा। तो हमेशा क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डाटा डालेंगे, उसको हेड नोड से कनेक्ट कर देंगे। तो क्रिएट ए न्यू नोड विद गिवन डाटा, इंसर्ट द नोड बिफोर द हेड ऑफ लिंक लिस्ट, तो हेड से पहले उसे इंसर्ट करेंगे, अपडेट द हेड ऑफ लिंक लिस्ट टू द न्यू नोड, तो जो नया नोड बनाया उसे हम क्या कर देंगे, हेड बना देंगे। सेम हम पुश ऑपरेशन में करेंगे कि चेक करेंगे सबसे पहले पुश में क्या, जब भी हम डिलीट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई नोड है भी डिलीट करने के लिए या नहीं, तो उस केस में हम सबसे पहले चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ एम नॉट एम्प्टी, सबसे पहले टॉप नोड जो होता है, यानी कि हेड नोड जो होता है, हेड ही हमारे यहाँ पे टॉप होगा लिंक लिस्ट के केस में, तो इस हेड नोड को स्टोर कर देंगे किसी टेम्परेरी वेरिएबल में। इस टेम्परेरी वेरिएबल को हम मेमोरी से रिलीज करेंगे, अपडेट करेंगे हेड पॉइंटर को, और फिर इस जो टेम्परेरी में हमने डाला था उसको फ्री कर देंगे। अब हेड ये था और इसको मैंने एक टेम्परेरी में डाल लिया, फिर मैंने बोला हेड में डाल दिया हेड का नेक्स्ट, तो यहाँ पे हेड यहाँ पे आ गया। अब इसको मेमोरी से मैंने रिलीज़ कर दिया। तो पहले ये करेंगे कि पहले इसको लिंक, इसका लिंक तोड़ेंगे एक तरीके से हम कह सकते हैं, फिर
और इसमें टेम्परेरी में किसी और वेरिएबल में डाल लेंगे, यहाँ से इसका लिंक हटाएंगे। ये लिंक कैसे हटेगा, हेड में हेड का नेक्स्ट डाल दिया तो हेड नोड अब यहाँ पे आएगा। अभी लिंक हट गया, ये एक अलग नोड पड़ा हुआ है मेमोरी में टेम्परेरी नाम से। फिर हम बोलेंगे फ्री, एक फंक्शन होता है फ्री का काम है इसको यहाँ से मेमोरी से डिलीट कर देना। तो वो फ्री कर देंगे हम किसको, जो टेम्परेरी में डाला था हमने पहले वाला हेड, उसको फ्री कर देगा। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगी, एक ही बार हमारा चलता है। पीक, अगर हमें टॉप एलिमेंट बताना है, यहाँ पे भी कंडीशन क्या है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है तो टॉप होगा ही नहीं किसी पोजीशन पे, टॉप हमेशा कहाँ होगा, -1 पे होगा। तो सबसे पहले चेक करेगा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो रिटर्न करेंगे हम -1, अगर एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न कर देंगे हेड का डेटा, यानी कि जो टॉप है, हेड का डेटा ही क्या होगा हमारा, टॉप होगा। तो ये पीक नोड है यानी कि टॉप नोड हम अगर रिटर्न कर रहे हैं तो। उसके बाद आ जाता है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का केस क्या है, हमें चेक करना है कि क्या स्टैक एम्प्टी है। एम्प्टी है तो टॉप की वैल्यू यानी कि हेड की वैल्यू हमेशा -1 होती है, ये चेक करेगा। अगर जो पॉइंटर है स्टैक का, यानी कि लिंक लिस्ट के केस में कैसे चेक करते हैं लिंक लिस्ट एम्प्टी है, क्योंकि हेड अगर नल हो तो हमारा हम चेक करेंगे यहाँ पे स्टैक नल तो नहीं है। इफ नल रिटर्न ट्रू इंडिकेटिंग स्टैक इज एम्प्टी। अगर हमारा हेड नल है यानी कि टॉप नल है तो इंडिकेट करता है स्टैक एम्प्टी है, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं कि एम्प्टी नहीं है, स्टैक इज नॉट एम्प्टी। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं लिंक लिस्ट को यूज़ करने के। लिंक लिस्ट को यूज़ करने का बेनिफिट होता है कि जैसे हमारे पास एरेज है 1 2 3, कोई बड़ा कैपेसिटी हमने ली हुई है, अब हमारा जो यूज़ हो रहा है वो इतना ही हो रहा है हमारे पास, जो स्टैक हमने बनाया वो 6 एलिमेंट्स का, बट ये जो 3 है, क्योंकि एरेज फिक्स साइज के होते हैं वो मेमोरी में भी फिक्स साइज लेते हैं, कॉन्टीन्यूसली स्टोर करते हैं, तो ये हमेशा मेरा वेस्ट जाएगा क्योंकि मेरा यूज़ तो हो ही नहीं रहा। अब लिंक लिस्ट का क्या करके डायनेमिक होती है, जितना हमें स्पेस चाहिए होता है वो उतना ही यूज़ करती है, सिर्फ इतना ही। अगर स्टैक क्रिएट हो रहा है तो हम एक्स्ट्रा स्पेस सेव करके नहीं रखते हैं एरेज की तरह। तो ये डायनेमिक है, हम इसको ग्रो और श्रिंक करा सकते हैं बेस्ड अपॉन हमारी रिक्वायरमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत आसान होता है। ये जो वेस्ट हो रहा था एरेज में, ये लिंक लिस्ट में वेस्ट नहीं होता। अगर वेस्ट नहीं होता तो हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा मेमोरी को कंजर्व करके रखते हैं तो क्या होता है, जैसे ऐप का भी आपने देखी होगी, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन होती है क्रैश कर जाती है अचानक से, या फिर क्या होता है हैंग हो जाती है एप्लीकेशन। तो ये मेमोरी के इश्यूज़ होते हैं कि जब मेमोरी हमारी कम पड़ जाती है या मेमोरी कहीं लीक हो रही होती है तो उस केस में इश्यूज़ आते हैं। और वो आते हैं हमेशा या तो मेमोरी फुल हो गई है, फ़ोन स्लो हो जाता है क्योंकि मेमोरी हमारी फुल हो जाती है, स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, तो उस केस में हमारे इश्यूज़ आते हैं। इसलिए हमें मेमोरी मैनेजमेंट को डायनेमिक बनाते हैं, किसकी हेल्प से, लिंक लिस्ट की हेल्प से, क्योंकि वो खुद भी डायनेमिक होती है, स्टैक का साइज़ डायनेमिक हो जाता है। स्टैक को लिंक लिस्ट में बहुत कम चांसेस हैं, एरेज में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो हो जाए, क्योंकि फिक्स साइज होता है कि कब इंक्रीज़ हो जाए हमारा स्टैक के एलिमेंट्स, कब इंक्रीज़ होते होते हमारी कैपेसिटी पे आ जाए, तो ओवरफ्लो की कंडीशन ज़्यादा रहती है। लिंक लिस्ट में कभी ऐसा होता ही नहीं है कि हम बहुत कम कंडीशन मिलेंगी, वो चांसेस पॉसिबल है ओवरफ्लो होने के भी लिंक लिस्ट के केस में, बट कई बार जो डिवाइस की मेमोरी है वही फुल हो जाए उस केस में, तो रेयरली कंडीशन होती है, बहुत कम यूज़ होता है कि ये मेमोरी ओवरफ्लो कंडीशन में चला जाए। अब बात करते हैं हम इसकी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें सिर्फ हमें हेड नोड पे इंसर्ट करना है, हेड को डिलीट करना है, हेड को ही रिटर्न कराना है टॉप के लिए, तो बिग ऑफ 1 ऑपरेशन ये ऑलवेज चलेगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये ऑपरेशन हम किस तरीके से करेंगे। इम्प्लीमेंट, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है किसकी, स्टैक की यूजिंग लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले क्रिएट कैसे करेंगे, जैसे हमने लिंक लिस्ट में नोड क्रिएट किया था वैसे ही नोड क्रिएट करेंगे। एक स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, इसके अंदर डाटा लेंगे इंटीजर टाइप का, हम यहाँ पे क्योंकि बना रहे हैं तो इंटीजर टाइप का लिया है। अब मैंने क्या कहा था कि एक नोड बना दिया, इसमें 10 डाला, अब ये इस नोड से हमारा ऑटोमेटिकली पूरा नोड बन जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा एक अगेन इसी नोड का स्ट्रक्चर बनेगा। पूरा एड्रेस मैंने दे दिया, एक एड्रेस में फिर से जब नेक्स्ट हो जाएगा तो डाटा आएगा, फिर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट क्रिएट होती है। पुश ऑपरेशन में क्या है कि हमारे पास पुश ऑपरेशन है तो हमें एक हेड नोड होना चाहिए, मीन्स हमारे पास एक लिंक लिस्ट होनी चाहिए, इस तरीके से ये एड्रेस होना चाहिए हमारे पास हमेशा। तो यहाँ पे एक रेफरेंस पास कर दिया हमने। ये डबल पॉइंटर का मतलब है, इस अगर हम सिंगल पॉइंटर भी लेते हैं, डबल पॉइंटर का मतलब एड्रेस ऑफ दैट, उस एड्रेस पे जो वेरिएबल है, डबल पॉइंटर का मतलब होता है।
इंटीजर वैल्यू, अब हमने एक नया नोड क्रिएट किया यहाँ पे, ये जब सी के अंदर हम क्रिएट करते हैं तो हम मेलॉक और कैलॉक के थ्रू करते हैं। यहाँ पे जब साइज हम डायनेमिक ले रहे होते हैं तो हम मेलॉक यूज़ करते हैं। तो मेलॉक में हमें क्या क्रिएट कर रहे हैं, नया नोड, तो किस टाइप का डाटा क्रिएट होगा, नोड टाइप का। अगर मैं इंटीजर क्रिएट करती तो यहाँ इंटीजर लिख रही होती, स्ट्रक्ट नहीं लिखती, क्योंकि यहाँ पे मैं एक नोड बना रही हूँ नया, तो इसलिए मैं यहाँ पे नोड का स्ट्रक्चर ले रही हूँ। साइज किस साइज का, जिस साइज का हमारा स्ट्रक्चर है उसी साइज का, कि उसमें एक पॉइंटर आएगा और एक डाटा आएगा। इफ़ नॉट न्यू नोड, अगर नया नोड नहीं है तो स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन में आ जाएगा, एग्जिट कर देगा। मतलब कभी सिचुएशन हो भी सकती है कि लिंक लिस्ट में भी ओवरफ्लो हो जाए कि नया नोड हम इंसर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में ये कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं है कि लिंक हमारे पास मेमोरी में स्पेस है तो हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड, उसमें हम डाटा डालेंगे। इसके अंदर न्यू नोड के डाटा पार्ट में, अब न्यू नोड का डाटा पार्ट क्या है, ये डाटा पार्ट क्यों लिया है, यहाँ से लिया हमने। अब न्यू नोड क्या है, ये न्यू नोड हम लेके आए जो यहाँ पे क्रिएट किया। अब इसका नाम है न्यू नोड, अब इसका नाम था डाटा, इसका नाम था, क्या था इसका नाम यहाँ पे, नेक्स्ट। तो इस तरीके से ये क्रिएट होगा। एक नया नोड क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा न्यू नोड, इसका ऑलरेडी नेम हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर था डाटा, इसका नाम था नेक्स्ट। अब इसने न्यू नोड में डाली यहाँ पे वैल्यू 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये न्यू नोड के डाटा पार्ट में 10 डाल दिया, और न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में टॉप रेफरेंस, जो ऊपर से रेफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे एक रेफरेंस डाल दिया। टॉप रेफरेंस में हमने क्या किया, न्यू नोड को डाल दिया। अब टॉप रेफरेंस क्या था, जो हेड, यहाँ से हमें हेड का एड्रेस मिला था, ऑलरेडी हेड पड़ा हुआ था ना हमारा यहाँ पे, तो अब इस हेड को अब नया हेड मिल जाएगा। तो नया हेड क्या होगा, न्यू नोड। तो अब इस न्यू नोड को हमने टॉप रेफरेंस में, यानी कि उसको हेड पे डाल दिया उसको, और यहाँ से पुश कर दिया, प्रिंट करा दिया कि हमने स्टैक में पुश कर दिया वैल्यू। पॉप ऑपरेशन सेम, हमारा ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट है, यहाँ पे हमारी हेड नोड है, या फिर हम कह देंगे टॉप रेफरेंस है। अगर टॉप रेफरेंस ही हमारा नल हो, मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है, ओवरफ्लो की अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी। डिलीट है और ऑलरेडी हम डिलीट करें, तो ये अगर नल है तो अंडरफ्लो हम बोल देंगे कि ऑलरेडी लिंक लिस्ट है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो इस नोड को हम डालेंगे एक टेम्परेरी में। तो टेम्परेरी में मैंने डाल दिया ये वाला लिंक लिस्ट का हेड, और टॉप रेफरेंस में डाल दिया टेम्प का नेक्स्ट। अब ये पहले टॉप रेफरेंस था, यानी कि हमारा हेड नोड था, अब इसको मैंने डाल दिया टेम्परेरी में, और फिर मैंने बोला कि अब जो टॉप रेफरेंस है उसमें आ जाए टेम्परेरी का नेक्स्ट, यानी कि इसी का यहाँ पे नेक्स्ट, और इसको मैंने अब बोल दिया टॉप रेफरेंस यहाँ पर आ गया। तो ये लिंक यहाँ से टूट गया। अब मैंने जो टेम्प में डाला था पहले वाला हेड, मैं बोल दूंगी कि फ्री फंक्शन क्या करता है, मेमोरी से इसको हटा देता है और रिटर्न कर दिया। ये पॉप में स्टोर किया था टेम्परेरी का डाटा, तो पॉप को भी ये नोड मैंने डिलीट किया और पॉप करा दिया है। पीक का क्या होता है, पीक भी होता है कि हमारा टॉप बताना। टॉप क्या होता है, हमारा हेड ही होता है लिंक लिस्ट के केस में, स्टैक के लिए हम बात कर रहे हैं जब। तो अगर टॉप में नल है तो मतलब हमारी लिंक लिस्ट ही नहीं है, यानी कि हमारा स्टैक ही नहीं है, वो एम्प्टी कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं है, कोई है हमारे पास डाटा, तो हम टॉप के डाटा को रिटर्न करा देंगे। इस एम्प्टी का केस क्या कि अगर पहले से ही एम्प्टी है तो -1 रिटर्न करेगा, यानी कि अगर हमारा टॉप इक्वल्स टू नल है तो रिटर्न उसको करा देगा, वरना क्या करेगा, तो वहां से उसने डायरेक्टली रिटर्न करा दिया। अगर टॉप इक्वल्स टू नल है तो ट्रू जाएगा, वरना फॉल्स जाएगा। डिस्प्ले क्या है, स्टैक को जैसे हम प्रिंट कराना है तो प्रिंट कैसे कराएंगे, जैसे हम लिंक लिस्ट को प्रिंट कराते हैं। वाइल टॉप, यहाँ पे हमारा एक हेड है, इसका हेड को हमने टॉप बोल दिया, यहाँ पे टॉप। जब तक कि टॉप में नल ना आ जाए, यानी कि यहाँ पे ना आ जाए कंडीशन, नल नहीं आ जाए, तब तक नेक्स्ट करते रहो। तो टॉप में डाल दो टॉप का डाटा, टॉप में डाल दो उसका नेक्स्ट। टॉप यहाँ तक आ जाएगा, जब टॉप का नेक्स्ट नल होगा तो यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा वो जब तक डाटा को प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हम कॉल लगाएंगे। सबसे पहले हमने लिंक लिस्ट आई, उसमें नल डाला, फिर नेक्स्ट पे हमने 10 डाला, उसके नेक्स्ट में नल रहा, फिर नेक्स्ट में हमने 20 डाला, इसमें 10 डाला, यहाँ नल रहा। इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट होती जाएगी। 30 डाला, देन 20 डाला, देन 10 था हमारा ऑलरेडी, क्योंकि जो मोस्ट रीसेंट कौन सा होता है जिसे सबसे लास्ट में हम ऐड करते हैं, तो ये रीसेंट है, ये हमारा टॉप पे रहेगा लास्ट में। फिर हमने उसको डिस्प्ले करा दिया। हमने फंक्शन जस्ट कॉल किया, उसको पीक चेक कराता रहेगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले 10 पुश हुआ, फिर 20 पुश हुआ, फिर 30 पुश हुआ। उसके बाद हमने क्या चेक किया कि इसके प्रिंट कराए एलिमेंट्स 30, 20, 10 और लास्ट में क्या था, नल। जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में था वो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में इन हुआ, फर्स्ट आउट हुआ, तो यहाँ से जाएगा। अब हमने पॉप टॉप एलिमेंट पूछा तो 30 है, उसमें बोला फिर पॉप करो 30 को, तो 30 पॉप हो गया। फिर स्टैक में बचा क्या, 20 और 10। तो ये थी हमारी लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे पॉलिश नोटेशन नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिश नोटेशन करेंगे जिसमें हम स्टैक यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इनफिक्स टू प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।